Assalamu alaikum class. I hope you are fine. I'm your teacher Ms. Rabia Shahid. Today we are going to start Islamiyat lectures. So from today we start chapter number 2, faith and prayers. In this chapter we will discuss about faith. Faith means trust, yaqeen, belief in prophets, risalat, prayers, and concept of worship, ibadat in Islam, and what is the concept of ibadat in Islam, importance of praying to Allah, and the importance and the benefits of the praying from Allah, and the importance of dua and zakat. We will also discuss about zakat. So let's start our today's lecture. Here we have page number 8 of your Islamiyat book. So firstly we will discuss about faith. फेथ मीन ट्रस्ट, बिलीफ इन प्रॉफिट्स, अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम नबियों पर, रसूलों पर उन यकीन रखना. वाई हैज़ अल्लाह क्रिएटेड अस एंड सेट अस ऑन दिस अर्थ? What is the real purpose of our existence? The answer is that we are here to worship Allah, to obey Him, to serve Him, and to live successfully and peacefully amongst ourselves and His other creations. सो पहला तो क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है और व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का मकसद क्या है. द आंसर इज़ डैट हेयर वी हैव टू वर्शिप टू अल्लाह एंड ओबे हिम एंड सर्व हिम. अल्लाह की इबादत करें, उसके बताए हुए जो भी बातें बताई गई हैं हमें उसका हुक्म माने, एंड टू लिव यूज़फुली एंड पीसफुली, और अमन और सुकून के साथ रहें. वी मस्ट डू गुड इन दिस वर्ल्ड एंड फॉर दिस, और इस दुनिया में हमें अच्छा काम करना है, और इसके लिए वी मस्ट लर्न टू बिहेव इन अ वे दैट वी विल गाइड अस टू अर्न अल्लाह's प्लेयर. और हम इस तरह से, और हमें गाइड भी किया गया कि हम किस तरह से बिहेव करें कि हम अल्लाह को खुश कर सकें. दिस इज़ टर्न विल लीड अस टू द इटर्नल होम विच अल्लाह हैज़ प्रॉमिस्ड अस, दैट परमानेंट होम इज़ हेवन. और इसके बदले में अल्लाह ने हमसे एक परमानेंट हाउस, एक परमानेंट घर का वादा किया है जिसे जन्नत कहते हैं. अगर हम दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो उसका रिवॉर्ड हमें आखिरत में जन्नत की सूरत में अता किया जाएगा. सो डू यू रिमेंबर हाउ ऑल चिल्ड्रंस स्टोरीज एंड दे विल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. द रियल एवर आफ्टर इज़ द हेयर आफ्टर एंड दैट इज़ हेवन. और इस तरह से तमाम लोग जो हैं इसके बाद की जो ज़िंदगी में जाएंगे, जो हमेशा की ज़िंदगी होगी, दैट इज़ हेवन, वो जन्नत है. Now the question is who will tell us how to reach heaven. अब हमें कौन बताएगा कि हम ये जन्नत कैसे हासिल कर सकते हैं. What should we do to deserve this reward in this hereafter. और हम इस हेवन की डिज़र्व करने के लिए हमें क्या काम कर सकते हैं, हम किस तरह से इसके हकदार बन सकते हैं. वी नीड गाइडेंस फॉर दिस बिकॉज वी आर ऑफन कन्फ्यूज अबाउट व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड फॉर अस. हमें इसको जानने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि हम सम टाइम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग. सो हु विल गिव अस दिस गाइडेंस. तो हमें अच्छाई और बुराई के दरमियान किसने गाइड किया है. हमें अल्लाह ताला अच्छाई और बुराई के बारे में तमाम रहनुमाई प्रोवाइड करता है कुरान पाक में, रसाल अपने नबियों और अपने रसूलों के ज़रिए. अल्लाह ताला ने डिफरेंट टाइम पीरियड में नबी और रसूल भेजे हैं दुनिया में जो हमें अल्लाह की तालीमात से आगाह करते हैं और हमें डिफरेंट किस्म अल्लाह के मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं. रिसालत और प्रॉफिटहुड मींस कन्वेइंग अल्लाह's मैसेज. रिसालत और प्रॉफिटहुड का मतलब है अल्लाह का मैसेज हम तक पहुंचाना. रसूल और प्रॉफिट्स ओवर अल्लाह's मैसेंजर होम ही अपॉइंटेड टू गाइड अस थ्रू हिज एंजल्स एंड बुक्स. रसूल और प्रॉफिट जो हैं वो अल्लाह के मैसेंजर हैं. मैसेंजर उस पर्सन को कहते हैं जो मैसेज कन्वे करता है, और इनको अपॉइंट किया जाता है. अल्लाह नबी और रसूलों को अपॉइंट करता है अपने मैसेजेस एंजल्स, फरिश्तों और किताबों के ज़रिए हम तक पहुंचाने के लिए. बिलीफ इन अल्लाह's प्रॉफिट्स, अल्लाह के नबियों पर यकीन रखना, एंड द मैसेज दे ब्रॉट इज़ पार्ट ऑफ आवर ईमान. और अल्लाह के नबी पर यकीन रखना और जो मैसेज वो हम तक लेकर आते हैं, जो अल्लाह का मैसेज वो हम तक कन्वे करते हैं, उस पर यकीन रखना इज़ कॉल्ड ईमान और फेथ विच इज़ नॉट कम्प्लीट अनलेस वी डू सो. ये तब तक कम्प्लीट नहीं हो सकता जब तक कि हम अल्लाह के नबियों पर यकीन रखें. So prophets were virtuous people. नेक, virtuous mean pious, नेक, who taught us about Allah, जो हमें अल्लाह के बारे में बताते हैं. They told us what virtue and sin are, and they also tell us कि what is wrong and what is bad and what is right, what we should do to please Allah and what we have to do to please Allah. अल्लाह को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, and what we should
ڈو ناٹ ڈو دیٹ ول ڈس پلیز ہیم، اور ہمیں کس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے جو اللہ کو نہ خوش کرے. دا پروفیٹس ٹولڈ اس دیٹ اللہ از دا ون اینڈ اونلی ماسٹر دیٹ ہیو بین کریٹڈ فار دا پرپز عبادت. اور پروفٹ سے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ جو ہے ایک ہے اور وہ ماسٹر ہے ہر چیز کا. اینڈ وی ہیو بین، اور ہمیں اس نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے. اینڈ ایکسپلین ٹو اس دا پرپز آف آور ایگزسٹنس، اور ساتھ ہی ساتھ پروفٹس نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے. دے ٹوٹ، وہ ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں ہاؤ اینڈ وین ٹو پرے، کب اور کیسے دعا مانگنی ہے، عبادت کرنی ہے. اینڈ آور ڈیوٹیز، اور ہمارے جو ڈیوٹیز ہیں، جو ہمارے فرض ہیں اللہ کی طرف کے، اللہ نے ہم پر کیا فرض کیا، جیسے کہ